दो स्टूडेंट्स हैं, राज और राहुल। राज राहुल से पढ़ाई में पीछे है, लेकिन राज की राइटिंग कुछ ऐसी है। वहीं राहुल राज से पढ़ाई में आगे, लेकिन राहुल की राइटिंग कुछ ऐसी है। आपको क्या लगता है किसके नंबर ज्यादा आएंगे? आपको लगता होगा कि राहुल के नंबर ज्यादा आएंगे, लेकिन नंबर राज के ज्यादा आएंगे। आप पढ़ने में तेज हो, आपने कॉपी में हर क्वेश्चन के आंसर लिखे, लेकिन टीचर ठीक से समझ नहीं पाएगा तो मार्क्स काट देगा। लेकिन आप पढ़ाई में थोड़ा कम हो, लेकिन साफ एंड स्पष्ट लिखते हो, वहीं टीचर को अच्छे से समझ आएगा, सही जवाब को फुल मार्क्स देगा बिना कट किए। देखो, आपकी कॉपी चेक करने वाला आपका सगा नहीं होता है, न वो आपको जानता है। उसके सामने आपकी कॉपी होती है। कॉपी जितनी साफ सुथरी स्पष्ट लिखी होगी, वो वैसे ही नंबर देगा। जिस तरह से कोई प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे। पैकेजिंग अच्छी हो जाए तो आप तुरंत खरीद लोगे। इसी तरह से आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मतलब पढ़ाई में आप बेस्ट हो, थोड़ा पैकेजिंग भी अच्छी कर लो, मतलब हैंडराइटिंग अच्छी कर लिया तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ऐसी हैंडराइटिंग जिसे टीचर देखते ही इंप्रेस हो जाए, इसके लिए 9 टिप्स हैं। पहला है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है बराबर जगह पर बैठकर ना लिखना। कभी हाथ में कॉपी लेकर लिखना, कभी जमीन पर बैठकर लिखना। लिखते समय रिलैक्स होकर बराबर की जगह पर बैठकर लिखें। वो स्थान न ज्यादा ऊंचा हो और ना ही ज्यादा नीचे हो। बेंच आपके चेस्ट से नीचे होनी चाहिए। दूसरा है, होल्ड पेन राइट वे। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए जरूरी है आप पेन कैसे पकड़ते हो। पेन पकड़ने के लिए आपको थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करना है। थंब और इंडेक्स फिंगर नोक से लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पर होंगी। मिडिल फिंगर पेन के नीचे सपोर्ट के लिए रखना है, बाकी 2 फिंगर रिलैक्स रहेंगी। अब आपने ग्रिप तो बना ली, लेकिन पेन को टाइट नहीं पकड़ना है। ऐसे में आपके हाथ जल्दी दर्द करने लगेंगे। आपको पेन नॉर्मल तरीके से पकड़ना है। कॉपी पर हल्के से लिखना है। ज्यादा दबा कर लिखने से अगली तरफ छप सकता है, इससे आपकी कॉपी खराब हो सकती है। नंबर 3 है स्पेसिंग एंड साइज। आप मुझे एक बात बताओ, आपके रूम में सामान जब इधर उधर पड़ा रहता है तब रूम अच्छा लगता है, या सामान जब अच्छे से अपनी जगह पर रखा होता है? सिंपल सी बात है, जब रूम में सामान व्यवस्थित हो तभी अच्छा लगता है। ऐसे आपको भी लिखते समय लेटर्स को व्यवस्थित करके लिखना है। सभी लेटर्स बराबरी में, सभी लेटर्स का साइज एक जैसा, कोई छोटे या बड़े न हो। लेटर के बीच स्पेस सभी में समान होना चाहिए। नंबर 4 है यूज राइट पेन। आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं महंगे पेन से लिखो राइटिंग अच्छी बनेगी, लेकिन क्या आपको देखना है आपकी राइटिंग और ग्रिप किस पेन में अच्छी है। जरूरी नहीं महंगे पेन से ही राइटिंग बनेगी, अच्छी राइटिंग 5 रुपए के पेन से ही बन सकती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, पेन ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला ना हो, पेन चिकना ना हो, थोड़ा रफ होना चाहिए, इससे ग्रिप अच्छी बनेगी। नंबर 5 है पेज की पोजीशन। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग में आपके पेज की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो हमेशा ध्यान दें आपके पेज का राइट कॉर्नर हमेशा ऊपर रखें, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपकी पेज का लेफ्ट कॉर्नर हमेशा ऊपर रखें। इससे आपको लिखने में आसानी होगी और हैंडराइटिंग में सुधार होगा। नंबर 6 है शब्दों का झुकाव। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है, आप बहुत समय से कोशिश भी कर रहे हो, तो आप अपने शब्दों को थोड़ा तिरछा करके लिखो। इससे शब्दों में समानता आएगी और वो देखने में अच्छे लगेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर आप लेफ्ट साइड लिख रहे हो उसी साइड लिखना, अगर आप राइट साइड लिख रहे हो तो राइट साइड ही लिखना। लेफ्ट और राइट को मिक्स मत करना, वरना पहले से ज्यादा आपकी राइटिंग खराब लगने लगेगी। नंबर 7 है कॉपी राइटिंग। इसमें जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो बुक से नहीं करना, क्योंकि बुक में प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं। आपको अपने दोस्त की कॉपी से लिखना है जिसकी राइटिंग अच्छी हो। आप भी वैसी राइटिंग चाहते हो, उसी से देखकर लिखना है। इससे आप हर एक लेटर की बनावट को समझ पाओगे। नंबर 8 है फोकस राइटिंग। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप फोकस रहते हो, ध्यान रोड पर रहता है, रास्ते में आ रहे ब्रेकर गड्ढे से बचते हुए आप सुरक्षित घर पहुंच जाते हो। इसी तरह लिखते समय फोकस होकर लिखो, इससे कोई भी गलती होगी आप समझ जाओगे, आप उसमें सुधार करोगे। ध्यान नहीं होगा तो गलतियां होती रहेंगी। अंत में आती है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी राइटिंग उतना ज्यादा बेहतर होती जाएगी। ये जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी, लेकिन अंत में प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं है। आपको राइटिंग कंपटीशन नहीं करना है, आपको ऐसी राइटिंग बनानी है जो कॉपी चेक करने वालों को समझ आ जाए। लास्ट में एक सबसे जरूरी बात है, अगर आपका एग्जाम अभी 1 महीने के अंदर होने वाला है तो आप पेन पकड़ने पर ज्यादा ध्यान मत देना, आप शब्दों की स्पेसिंग पर ध्यान देना और कौन सा पेन यूज करना है इस पर ध्यान देना। इन सभी टिप्स का यूज करके हैंडराइटिंग को बेहतर बनाकर अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। चलो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, और हमेशा याद रखना, बिकम योर बेस्ट वर्जन।